खुशी के समय में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस समय में आप कितनी अच्छे तरीके से, ऊंची आवाज से, खुशे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं। ये अंतिम परीक्षा नहीं है, क्योंकि आसान है ना खुशी के समय पे धन्यवाद बोलना। तो फिर एक सवाल आता है, क्या सवाल है? इस तरीके का प्रश्न स्वाभाविक है ना। जब हम कह रहे कि प्रभु के पास हम दीनता और नम्रता के साथ आते हैं और प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को आदर देता है, तो फिर एक प्रश्न आता है कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं एक बार से ज्यादा बार प्रार्थना कर रहा हूं, मैं घुटनों पे भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं फास्टिंग रख के भी प्रार्थना कर रहा हूं। पास्टर जी ने, भैया दीदी ने, बड़े लोगों ने या वचन ने जो भी सिखाया मैं उस तरीके से सब कुछ कर रहा हूं, मगर प्रभु सुन क्यों नहीं रहे? और ये प्रश्न हर एक विश्वासी के जीवन में एक बार तो जरूर आया होगा। एक बार से ज्यादा आ जाए वो बात अलग है, स्वाभाविक है, ठीक है। कितने लोग कहते हैं कि उन्हें डर लगता है? सबको डर लगता है जीवन में, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से सबको डर लगता है। और डर के बारे में बाइबल भी बहुत अच्छे से बताती है ना। बाइबल में हमारे बहुत अच्छे से लिखा है एक विश्वासी के लिए डर के लिए, कि एक विश्वासी को अपने डर से किस तरीके से उसको देखना चाहिए या कैसे उसको संभालना चाहिए, और क्यों डर अच्छा नहीं है एक विश्वासी के लिए। एक जगह पे ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर का भय है ना बुद्धि का आरंभ है। तो ये वो वाला डर भी नहीं है, वो दूसरा डर है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बट ये डर है इस संसार में रहते हुए जब हमें अलग अलग चीजों का डर होता है, ठीक है। एक पास्टर ने ऐसा कहा है, कुछ लाइन है, एक विश्वासी की जो अंतिम परीक्षा ये नहीं है कि आप खुशी के समय में कितनी ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। खुशी के समय में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस समय में आप कितनी अच्छे तरीके से, ऊंची आवाज से, खुशे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं। ये अंतिम परीक्षा नहीं है, क्योंकि आसान है ना खुशी के समय पे धन्यवाद बोलना। तो बल्कि ये है कि आप बुरे समय में उस पर कितनी गहराई से क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन भरोसा है बट विश्वास हम कहेंगे, ठीक है, वो गूगल ट्रांसलेशन का आता है कि आप बुरे समय में अपने जीवन में, जब आपके जीवन में डार्क टाइम चल रहा है, उस समय में आप क्या कर सकते हैं, कितना गहराई से भरोसा रखते हैं। यह है सबसे प्रशंसा की बात, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। खुशी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो एक विश्वासी के लिए और नॉर्मल इंसान के लिए भी, है ना, धन्यवाद देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको दिख रहे हैं धन्यवाद देने के कारण कि मेरे जीवन में ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, एक नई चीज और अच्छी मिल गई, ठीक है, कुछ भी नया चीज हो गया, तो बंदे के पास रीजन है धन्यवाद देने का। बट ये क्या है, अल्टीमेट टेस्ट ऑफ फेथ नहीं है, ये विश्वास का असली टेस्ट नहीं है। ये आपका असली विश्वास का जो टेस्ट होता है वो होता है कि जब किसी विश्वासी के जीवन में डार्क टाइम आता है और उस डार्क टाइम में उसको एक तरफ से या दो तरफ से या चारों तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रही हो, है ना। ऐसा टाइम आता है हर किसी के जीवन में कि जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो असली विश्वास वो है जब आप उस समय में कितनी गहराई के साथ क्या रख सकते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि डर एक फीलिंग है,
ठीक है, एक फीलिंग मतलब एक भावना है, जैसे खुश होना भी एक भावना है, डर भी एक भावना है। उसको आप क्या नहीं कर सकते, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी भावना को कि मैं पूरा डर पे काबू पा लूंगा, नहीं। वो आएगी और हमेशा आपके विश्वास को क्या चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। मगर विश्वास जो है एक भावना नहीं है, विश्वास जो है एक भावना नहीं, एक चॉइस है कि डर के समय पे आप विश्वास रखना चुनोगे या नहीं चुनोगे। डर तो एक फीलिंग है जो हमेशा इंसान को आए दिन किसी ना किसी चीजों से डराती है, मगर विश्वास एक फीलिंग नहीं है, विश्वास एक चॉइस है कि आप उस डर के समय में विश्वास रखना चुनते हैं अपने जीवन में या नहीं चुनते हैं। वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से 8वां अध्याय, हम उसका 40 से 44 तक पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोड़ रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती की, करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तो ये लूका की पुस्तक में से है 8वां अध्याय और 40 से हमने 44 तक पढ़ा है, मगर ये और भी आगे तक पढ़ेंगे तो इस स्टोरी के बारे में बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, कि इसमें यीशु मसीह आए हैं वापस एक दूसरी जगह से, और एक व्यक्ति है याईर नाम का जो आराधनालय का सरदार है, ठीक है। ये आराधनालय यानी उस समय पे जो मंदिर हुआ करते थे जहां पे परमेश्वर की आराधना होती थी, तो उसका सरदार था। सरदार मतलब सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम साम धाम सब कुछ संभालता था। एक इज्जतदार व्यक्ति, एक नामदार व्यक्ति और एक धनवान व्यक्ति भी, ठीक है। तो इस पूरी स्टोरी में आप पढ़ेंगे, हम सबको पता है कि उसकी बेटी बीमार होती है और वो यीशु मसीह के पास आता है, ठीक है, विनती करने के लिए कि प्रभु प्लीज मेरे घर चलो, मेरी बेटी बीमार है। और यीशु मसीह उसकी विनती को सुनते हैं और चलने के लिए तैयार भी होते हैं, और बहुत भीड़ भी है वहां पे। यीशु मसीह जब भी निकलते थे सड़कों पे तो लोग उनको घेर लेते थे, ये साधारण बात है, क्योंकि यीशु मसीह के कामों को लोग देख चुके थे, तो लोग सब चाहते थे कि प्रभु हमारे लिए भी कुछ करे, तो वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट रहता है। और वैसे यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, और ये व्यक्ति आता है और यीशु मसीह को अपने घर ले जाना चाहता है अपनी बेटी को चंगाई करवाने के लिए। उसी दौरान आप पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक स्त्री भी है यहाँ पे, ठीक है। ये दो कहानियां हैं एक साथ चल रही है। एक स्त्री है जिसको 12 साल से एक बीमारी है लहू बहने की, ठीक है, और वो इस कहानी मेन कहानी के बीच में कह लो या दोनों कहानियों के साथ साथ, ठीक है, कहानी में कहानी है, और वो काफी समय से अपनी बीमारी से जूझ रही है। 12 साल एक लंबा समय है, और इसमें लिखा है कि उसने अपना सारा धन दौलत, अपनी सारी संपत्ति अपने इलाज में खर्च कर चुकी है, यानी अब वो कंगाल हो चुकी है। जो भी कुछ उसके पास था उसने क्या कर दिया, अपनी बीमारी में खर्च कर दिया, और फिर भी वो अभी तक क्या नहीं हुई है, ठीक नहीं हुई है, चंगी नहीं हुई है। तो दूसरी कहानी यह है। और फिर आगे लिखा है कि उसने यहां तक सोचा था कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के वस्त्र के कोने का, एक होता है यहूदी लोग पहनते हैं कि कोने में कोट टंगा रहता है, उससे पहचान होती है, यहूदी लोगों के कपड़ों से पहचान हो जाती है। तो अगर मैं यीशु मसीह के उस कोने, कपड़े के कोने को भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये उसका विश्वास था। और हम सब जानते हैं कि वो उसको छूती है और वो ठीक हो जाती है। तो ये कुल मिला के यहाँ तक स्टोरी। उसके बाद यीशु मसीह
याईर के घर पे भी जाते हैं। तो हमने अक्सर इस स्टोरी में सुना होगा कि विश्वास के द्वारा उसको चंगाई मिली, विश्वास के द्वारा उसको उसकी बेटी ठीक हुई। विश्वास कितना बड़ा है, विश्वास करो तो तुम्हें सब कुछ हो सकता है। मगर आज के sermon में ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। हम चंगाई के बारे में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे कि याईर की बेटी कैसे ठीक हुई या वो स्त्री कैसे ठीक हुई। हम कुछ और देखेंगे जो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। इस दोनों कहानियों में एक व्यक्ति है जो धनवान है, याईर, ठीक है। मैंने कहा कि वो सरदार है, आराधनालय का इज्जतदार है। उस समय में यहूदियों में यहूदी फरीसी लोग हैं, उनमें उसका बैठना उठना है। सरदार है आराधनालय का, ठीक है, सरदार है, बड़ी बातचीत है। और सारे ऊंचे ऊंचे लोगों से भी मिलना उठना बैठना है होगा उसका, ठीक है, तो पैसे वाला भी होगा। और एक स्त्री है जो अपना धन संपत्ति जो था वो सब उसको बीमारी में क्या कर चुकी है, सब कुछ कंगाल हो चुकी है। दोनों ही यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। इससे दर्शाता है कि इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी ये रियलाइज कर लेता है कि वो कमजोर है, कि वो कमजोर है, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो स्त्री की तरह कंगाल हो। दोनों को एक ना एक दिन इंसान को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कमजोर है, उसको पैसे से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है। और ऑफ कोर्स उसकी बेटी जब बीमार पड़ी होगी तो उसने क्या वैद्यों को नहीं बुलाया होगा, बुलाया होगा, मगर उसको भी ये रियलाइज हो गया कि पैसा मेरी बेटी को नहीं बचा पाएगा। और उस औरत को भी सारा पैसा खर्च करने के बाद रियलाइज हो चुका था कि मेरी कमजोरी और मेरी बीमारी से ऊपर, इन पैसे और वैद्यों से ऊपर भी कोई है। कहने का मतलब सिर्फ पैसा और इलाज नहीं है। इंसान अपने जीवन में, चाहे वो आज कल, कभी ना कभी परमेश्वर इंसान को रियलाइज करवाता है कि वो कमजोर है। और जब मनुष्य को ये रियलाइज होता है कि वो क्या है, कमजोर है, तो वो एक ही रास्ता पकड़ता है, वो ढूंढता है अपने रचने वाले को, है ना। अब वो ढूंढता है अपने रचने वाले को, और अपने रचने वाले के रूप में इंसान अलग अलग जगहों पे जाता है, ठीक है। जब उसे महसूस होता है कि वो कमजोर है तो अपने रचने वाले को ढूंढता है मदद के लिए, और उसके रूप में वो अलग अलग जगहों पे जाता है अपनी मदद को मांगने के लिए। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को पता चल गया था कि सिर्फ यीशु मसीह ये व्यक्ति ही है जो मेरे इस डार्क टाइम में, मेरे आज के इस मुसीबत में क्या कर सकता है, मुझे मदद कर सकता है। याद रखें, आज एक विश्वासी को भी ये चीज जरूर रियलाइज रखनी चाहिए कि हम कमजोर हैं, ठीक है। अगर हम नहीं रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन आएगा वो रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, एक दिन आएगा वो रियलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए बेहतर क्या है, बुद्धिमानी क्या है, बुद्धिमानी यह है कि एक विश्वासी रियलाइज करे और रखे कि वो परमेश्वर की दया पे जीवित है, वो परमेश्वर की दया पे जीवित है। और जितना एक विश्वासी इस बात को याद रखता है, उतना ज्यादा वो निर्भर रहता है यीशु मसीह के ऊपर अपने हर एक चीज के लिए, और उसका दिल भागता है उसके पास, यीशु मसीह के पास भागेगा। जैसे ये दोनों व्यक्ति भाग के गए, बात अलग है कि ये लोग अपने अब पीक टाइम पे, यानी जब ये लोग हर जगह से हार चुके हैं तब आए हैं, मगर रियलाइजेशन हो गया है। तो एक विश्वासी के लिए भी जरूरी है कि हम याद रखें अपने जीवन में कि हम कमजोर है और प्रभु की हमें जरूरत है। और जैसे इन दोनों को रियलाइज हो गया और जैसे उनको ये पता चलता है तो उनका व्यवहार होता है यीशु मसीह के पास पहुंचने का कि वो दीनता के साथ पहुंचते हैं। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था
आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। ये 41वां पद है और 47वां पद है, ठीक है। मगर दोनों पदों में दोनों ही लोग यीशु मसीह के सामने क्या करते हैं? गिर जाते हैं पैरों पर, ठीक है, दोनों ही लोग, ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों में क्या क्या चीजें कॉमन है? अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें कॉमन है जो इन दोनों लोगों में कॉमन है। जैसे कि ये स्त्री 12 साल से बीमार है और याईर की बेटी भी 12 साल की है, ठीक है। मगर उससे ज्यादा कॉमन बात यह है कि दोनों का व्यवहार, जब यीशु मसीह के पास वो पहुंचते हैं, वो अपनी दीनता के साथ यीशु मसीह के पैरों पर क्या है? झुकते हैं। वो प्रभु का वो आदर उनकी दीनता से प्रभु को दिखाते हैं। और जब आपको पता है कि परमेश्वर हमारी कमजोरी से ऊपर है, तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर के आगे दीन और नम्र हो जाएंगे। और दीनता और नम्रता क्या दिखाती है? दिखाती है कि प्रभु तू सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूं। वो दीनता यही है। याईर क्या बोलता है कि यीशु के पांव पे गिरकर बोलता है कि मेरे घर चल। उसके पैरों पे गिरने का मतलब यही है कि वो पूरा समर्पित है यीशु मसीह के ऊपर। और वो स्त्री भी जब ठीक होने के बाद यीशु मसीह के पास आती है और कांपते हुए, लिखा है कि उस कांपती हुई आई और उसके पांव पे गिरी, तो ये दर्शाता है कि वो भी जानती है कि प्रभु तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं। और जितना हम नम्र और दीनता के साथ प्रभु के पास आते हैं, वो चीज हमें क्या बनाती है? प्रभु के और ज्यादा करीब लेके आती है, और ज्यादा हमें बताती है कि हमें प्रभु की जरूरत है, और ज्यादा बताती है कि प्रभु तू ही है जो मेरी कमजोरियों से, मेरे डार्क टाइम से, मेरे उन सब चीजों में जो मैं आज नहीं संभाल पा रहा हूं, उन सब से ऊपर तू है। और वो दीनता और नम्रता के बगैर हम परमेश्वर के पास आए तो वो अनहोना सा है। वह कैसा है? आप प्रभु के पास नम्र और दीनता के साथ आए बगैर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। भीड़ है वहां पे, आप भीड़ ये मान के चलिए, उस अकेली स्त्री को चंगाई मिली है और यीशु मसीह को बहुत से लोग छू रहे हैं, और छूने से सिर्फ एक ही व्यक्ति को चंगाई मिली है ना? सिर्फ एक ही व्यक्ति को चंगाई मिली है, क्योंकि उसका दिल प्रभु को क्या कर चुका है? एक्सेप्ट कर चुका है दीनता और नम्रता के साथ। वो ग्रहण कर चुकी है कि प्रभु तू ही है। और परमेश्वर को दीनता नम्रता के बगैर प्रसन्न करना अनहोना सा है। हम लोग कभी भी परमेश्वर की शरण में आए और कभी भी अपने जीवन में प्रभु के पास आए, तो याद रखें उसकी उपस्थिति कितनी पवित्र है, कितना महान वो परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड को शब्दों से रचने वाला परमेश्वर है। और सिर्फ ना ही रचा है, कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाया है ना? कुछ नहीं था और उसने सब कुछ बना दिया। हम उस परमेश्वर की जब शरण में आए तो याद रखें उसकी उपस्थिति को, और जब हम उसकी उपस्थिति को समझ पाते हैं तो अपने आप को छोटा कर पाते हैं। जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में आया है तो हम अपने आप हमारे कंधे झुक जाते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में आए, हमारे शोल्डर्स अपने आप ऐसे झुक जाते हैं नेचुरली। मतलब आप सोच के नहीं झुकाएंगे, आप अपने आप, आपके कंधे आपका झुक जाओगे। आप सोचो कि प्रभु कितना महान है। सिर्फ वही है, सोचने की जरूरत है। आप जितना रियलाइज करके, जितना ध्यान देकर परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, उतना प्रभु के पास जा पाएंगे उस स्त्री की तरह। फिजिकल रूप से नहीं। फिजिकल रूप से बहुत से लोग यीशु मसीह के ऊपर गिरे जा रहे थे, है ना? फिजिकल रूप से तो भीड़ की भीड़ थी जो यीशु मसीह के ऊपर गिरे जा रही थी। करीब तो सिर्फ एक जना पहुंच पाया, करीब मतलब यहां तक, वो एक स्त्री, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सर्वशक्तिमान का पुत्र। हमें विश्वासियों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हम जब उसकी उपस्थिति में आए तो पूरी तरीके से झुक जाएं। वो नम्रता
वो दीनता और उसका वो आदर हमारे झुकने से दिखना चाहिए, हमारे शब्दों से दिखना चाहिए। वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। और उसके बाद परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता है। गॉड ऑनर्स योर प्रेयर्स। ये चीज क्यों? क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर के आगे झुकते हैं, एक विश्वासी जब ये जान जाता है कि प्रभु तू ही महान है, तो वो अपने प्रार्थनाओं को, अपने डर को, अपनी परेशानियों को, जो उसके जीवन में चल रहा है, वो प्रभु के आगे रखना शुरू करता है, दिन प्रतिदिन, सुबह शाम रात को। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो अपने दिन में ज्यादातर समय प्रार्थना में गुजारते हैं, क्योंकि जब इंसान को पता चल जाए कि प्रभु ही सब कुछ है, तो वो जाएगा अपने हर एक परेशानी को लेकर, वो सबसे पहले प्रभु के पास जाएगा और उसके आंसू भी निकलेंगे और उसकी प्रार्थनाएं निकलेंगी। तो याद रखें भाई बहन सब लोग कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आदर देता है। वो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को, जो सिंसियरली की गई है, जो पूरी गंभीरता से की गई प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है, वो उनको रखता है। वचन कहता है ना कि मैंने तेरे आंखों कुप्पी में भर के रखे हैं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को बहुत सिंसियरली रखता है जो की गई है उसके सामने। याईर एक व्यक्ति है जो आराधनालयों का सरदार है, ठीक है। थोड़ा और अगर गहराई में जाए तो वो फरीसी सदूकी लोगों के बीच में से है। और आप जानते हैं कि फरीसी सदूकी लोग यीशु मसीह को क्या करते हैं? पसंद नहीं करते हैं। आप सोचो याईर की भी ऐसी परिस्थिति होगी। यीशु मसीह को फरीसी सदूकी लोग पसंद नहीं करते हैं, और जो याईर है उन्हीं के बीच में उठने बैठने वाला व्यक्ति है। जब वो यीशु मसीह के पास गया होगा, उसके मन में डर नहीं होगा कि ये लोग जिनके साथ में उठता बैठता हूं, वो लोग क्या करेंगे? और क्या यीशु मसीह को ये पता नहीं होगा कि ये वो बंदा है जो फरीसी सदूकियों में से बीच में से? ऑफ कोर्स। फिर भी यीशु मसीह क्या चुनते हैं? उसके घर जाना, घर जाना। और इससे पहले अगर हम लूका की पुस्तक में इससे पहले पढ़ेंगे तो एक और सरदार है जो अपने, उसके घर में एक नौकर है जो बीमार पड़ता है, और वो अपने नौकर को ठीक करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। और यीशु मसीह बोलते हैं जब वो ठीक हो गया, वो बंदा बोलता है कि तेरे को मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मैं तुझ हूं, तो यहीं से बोल दे और वो ठीक हो जाएगा, मेरा जो दास है, ठीक है। और यीशु मसीह बोलते हैं तेरा विश्वास बहुत अच्छा है, जबकि वो, और उसके विश्वास की वो तारीफ करते हैं, और यीशु मसीह बोलते हैं जाओ ठीक हो गया। बट यीशु मसीह इसके घर जाना चुनते हैं, ये जानते हुए कि ये फरीसी सदूकी में से एक है। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? ऑनर करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस ग्रुप से आते हैं, आप किस हालात से आते हैं, आप गिर के उठ रहे हैं नहीं उठ रहे। कई बार इंसान सोचता है कि प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मैं पापों में गिरा हुआ हूं। मगर याद रखें कि जब आप नम्र और दीन होकर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपकी क्या करते हैं? प्रार्थनाओं को आदर करते हैं। आपकी हर एक प्रार्थना जो गुप्त में की गई है वो प्रभु ने सुनी है, वो प्रभु ने सुनी है। तो फिर एक सवाल आता है, क्या सवाल है? इस तरीके का प्रश्न स्वाभाविक है ना। जब हम कह रहे कि प्रभु के पास हम दीनता और नम्रता के साथ आते हैं और प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को आदर देता है, तो फिर एक प्रश्न आता है कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं एक बार से ज्यादा बार प्रार्थना कर रहा हूं, मैं घुटनों पे भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं फास्टिंग रख के भी प्रार्थना कर रहा हूं। पास्टर जी ने, भैया दीदी ने, बड़े लोगों ने या वचन ने जो भी सिखाया मैं उस तरीके से सब कुछ कर रहा हूं, मगर प्रभु सुन क्यों नहीं रहे? और ये प्रश्न हर एक विश्वासी के जीवन में एक बार तो जरूर आया होगा। एक बार से ज्यादा आ जाए वो बात अलग है, स्वाभाविक है, ठीक है। प्रभु कभी नहीं कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो और इंस्टेंट
जवाब लो, है ना। वचन कभी ऐसे नहीं बताता। हम जानते भी है, विश्वासी होने के बाद तो हमें अच्छे से पता चल जाता है कि प्रभु का समय है, प्रभु करते हैं, मगर फिर भी हमारे जीवन में ये प्रश्न आता है कि हम प्रार्थना भी कर रहे हैं मगर जवाब क्यों नहीं आ रहा है। वो वही उत्तर है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं आएगा। कई बार परमेश्वर का गुप्त ज्ञान सिंपल ही होता है, बस हमें ध्यान लगाने की जरूरत होती है। जिस तरीके से लिखा है कि क्योंकि सब उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी, ठीक है, याईर की, और वह मरने पर थी। किस पे थी? हाँ, बिल्कुल मरने वाली है, बीमार नहीं है, मरने वाली है। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। सिर्फ एक वचन लिया है मैंने, यहां पे सिचुएशन समझाना चाह रहा हूं कि जब इंसान सोचता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रभु के आगे दीन हो रहा हूं, तो प्रभु सुनते क्यों नहीं है। याईर भी प्रभु के आगे दीन भी हुआ और प्रभु से प्रार्थना करी और यीशु मसीह जाने के लिए तैयार हो गए, और सिचुएशन इतनी गंभीर है कि उसकी बेटी मरने पर है। और क्या होता है कि अचानक एक स्त्री आती है और यीशु मसीह को छू लेती है और वो ठीक हो जाती है। तो याईर को सोचना चाहिए चलो चलो बस निपटाओ, जल्दी चलो घर चलो, अरे इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप यहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर अपने आप को याईर के जगह पे खड़े करके देखें तो हम भी उस समय पे यही सोच रहे होंगे कि जल्दी क्यों नहीं कर रहे यीशु मसीह, पहले तो मैं आया था और ठीक है ठीक कर दिया ना, अब तो चलो ना, बात उस औरत को भी ढूंढना जरूरी है। मतलब यीशु मसीह अभी तक चल क्यों नहीं रहे, लेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये स्वाभाविक है हमारा प्रश्न पूछना, और हमारी सिचुएशन हमें क्या करती है, कई बार ऐसे प्रश्नों को सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारे हालात हमें क्या करते हैं, हमारे परिस्थितियां हमें वो चीज दिखाने के लिए मजबूर करते हैं जो परेशानी है। ये जानते हुए कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हाँ बोल दिया है कि मैं तेरे घर जाऊंगा, और याईर का विश्वास भी है, मगर फिर भी हम कई बार क्या सोचते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन क्यों नहीं रहे हैं। परमेश्वर का क्या है, अपना समय है, याद रखे भाई बहन, परमेश्वर का समय है, वो हमारे समय, यानी अगर कह ले कि याईर के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, याईर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर क्या नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं है उसमें, और ना तरीका याईर का होगा, व्यक्ति का। परमेश्वर का हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने का समय है और उनका तरीका अलग है, और उन सब चीजों के पीछे उनका उद्देश्य भी है। ये तीनों चीजें परमेश्वर के हिसाब से होती है। प्रार्थनाएं हमारी हैं और वो सुनी जाती हैं, मगर समय परमेश्वर का होगा, तरीका परमेश्वर का होगा, और जो उद्देश्य है वो भी परमेश्वर का होगा, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। ये तीन चीजें आप याद रखें अपनी प्रार्थनाओं में जब आप करते हैं, और जब इस तरीके के सवाल से हम लोग जूझें कि प्रभु मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, आप तो सुनते नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। पढ़ेंगे 48। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। अब ये वो परिस्थिति है कि जब आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और प्रतिदिन अपने आप को उठा रहे हैं, तो याद रखें कि आपके पास क्या आएगा, हमेशा इस तरीके के शब्द भी आएंगे, इस तरीके के क्या आएंगे, शब्द भी आएंगे। यीशु मसीह को चलने के लिए उसने तैयार कर लिया, और यीशु मसीह चलने के लिए तैयार भी है। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना सुनी, और जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो एक बंदा आता है उसके घर से और क्या बोलता है कि गुरु को तंग मत कर, तेरी बेटी मर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है, अब कोई फायदा। इस तरीके के वचन, इस तरीके के शब्द आपको
आज अपने जीवन में भी मिलेंगे। जब आप प्रार्थना में कोशिश कर रहे हैं प्रभु के पास आने की कि कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं इतने साल से प्रभु में विश्वास में चल रहा हूं, प्रभु का काम तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, मैं इतने समय से चल रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है। और सोचिए उस व्यक्ति की क्या हालत हुई होगी, याईर की, उसके विश्वास की क्या धज्जियां उड़ी होंगी, ठीक है, उसके विश्वास की क्या धज्जियां उड़ी होंगी कि जब वो यीशु मसीह के पास गया, गिड़गिड़ाया, पैरों पे पड़ा, विनती की और मना भी लिया और यीशु मसीह वहां रुक भी गए फिर, ठीक है, उसका विश्वास क्या होगा, मैं सोच ही रहा था लेट कर रहे हैं, मैं सोच ही रहा था लेट कर रहे हैं और देखो बुरी खबर आ गई। उसके विश्वास की क्या, पूरा जमीन के 6 फुट नीचे चले गया होगा। तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे, ठीक है, अब रहने दे, कोई फायदा नहीं है प्रार्थना ही करने का। यहां पे क्या दिखाना चाहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह ने देखो यहीं पे वही चीज दिखाना चाहते हैं कि जायरस ने इस संदेश को सुनने से तुरंत पहले एक स्त्री को चंगाई पाते हुए देखा है अपनी आंखों से, ठीक है, अपनी आंखों से। और उस पूरे पैराग्राफ में जा पढ़ोगे तो वो बताती है कि वो 12 साल से बीमार थी और कैसे कैसे थी। और जायरस ने, उस व्यक्ति ने वो सब चीजें होते हुए देखी, वहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्या, जब ये खबर सुनता है तो उसका विश्वास नीचे। यीशु मसीह यहाँ पे इस चंगाई को करने का, वहां पे रुकने का एक पर्पस है। और हमारे जीवन में भी कई बार पर्पस होता है, क्या चीज, उस व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाना, उस व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाना। जायरस ने वो सब चीजें देखी जो उस लेडी ने चंगाई पाई, और यीशु मसीह चाहते थे कि इसका विश्वास बढ़े। किस बंदे का? जो बंदा यीशु मसीह के पास आया अपनी बेटी के लिए, ठीक है। ये एक साधारण चंगाई नहीं थी, उस स्त्री ने अपनी चंगाई को कपड़े से छू के ले लिया था। और यीशु मसीह को ये करते हुए और ये सब चीजें होते हुए उस बंदे ने देखा, फिर भी उसका विश्वास क्या हुआ, कमजोर हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे तो हम भूल जाते हैं यीशु मसीह के किए हुए कामों को तुरंत, जस्ट 1 मिनट के बाद अगर आपके जीवन में दूसरी प्रॉब्लम आ जाए तो आप जस्ट 1 सेकंड किए गए पहले कामों को, जिसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद देते, उसको आप तुरंत भूल जाएंगे। प्रभु यही चाहते हैं सिखाना। जायरस ने वो चंगाई देखी और यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार है, उसको होप है, मगर जैसी वो खबर मिलती है तो उसका विश्वास क्या होता है, कमजोर पड़ता है। हम भी अक्सर क्या पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं अपने जीवन में हर एक उस भलाई को जो परमेश्वर की प्रतिदिन हम देखते हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहते हमसे, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम हर एक दिन क्या करें, नए कामों को देखकर नए विश्वास में बढ़े। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने कामों को जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं ना, उनको याद रखें, परमेश्वर की भलाई को क्या रखें। तब मैं धन्यवाद करता, जो गीत है ना, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। तब आप याद रखेंगे तो आप विश्वास में भी रहेंगे, तब आप धन्यवाद भी कर पाएंगे। याईर की तरह नहीं कि पहले काम को देखकर दूसरी परेशानी में पहला काम भाप की तरह उड़ गया। विश्वासी का जीवन अक्सर ऐसा होता है कि आज एक चीज थी जिसके लिए प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनी और हमने प्रभु को धन्यवाद और गवाही के रूप में भेंट चढ़ा दी। अगले दिन दूसरी परेशानी आई और वो बड़ी ज्यादा हो गई और हम भूल गए परमेश्वर के तुरंत किए हुए कामों को। प्रभु चाहता है कि बेटा याद रख, बेटी याद रख उन गवाहियों को, उन कामों को जो मैंने तेरे जीवन में किए हैं। पढ़ेंगे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगा। और मैंने कहा था ना, याईर क्या हो चुका है, डर गया है। और वो यीशु मसीह क्या बोलते हैं उससे, डर मत, मत डर, केवल क्या रख, विश्वास रख। आज वही चीज प्रभु हम सबसे कहना चाहते हैं। आप हम सब से जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, कि आज आपके जीवन में हो सकता है कि कोई भी
तरीके की चीज हो, ठीक है, परमेश्वर के आगे मैटर नहीं करती है वो चीजें। परमेश्वर चाहते हैं कि बेटा याद भी रख कि मैंने तेरे जीवन में क्या किया है, और मत डर, केवल क्या रख, विश्वास रख, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये एक भावना नहीं है कि अपने आप आएगी। विश्वास एक ऑप्शन है जिसको आप चुनते हैं कि हाँ, मैं अपने कठिन समय में, अपने अंधकार में, जब मुझे रास्ता नहीं दिखेगा तो मैं विश्वास रखना चुनूंगा। मैं यीशु मसीह पे विश्वास रखना चुनूंगा, जिसके हाथ में मृत्यु और जीवन दोनों है। मैं उसके हाथ पे विश्वास रखना चुनूंगा। और प्रभु कहते हैं डर मत। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस वचन को। प्रभु आपका पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से प्रभु हमें दिखाता है। हम चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे वचन की ओर पूरी तरीके से ध्यान लगा पाएं, और जब हम प्रभु अंधकार में हो और सिचुएशन प्रभु विपरीत हो, हालात प्रभु गड़बड़ी के हों, तो हम इस वचन को याद रखें जो प्रभु आप याईर से कहते हैं, और ना केवल याईर से प्रभु, यहाँ पे बैठे हुए और तेरे वचन को सुनने वाले हर एक से कहते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख। क्योंकि प्रभु हम अपने जीवन में देखते हैं प्रभु तेरे कामों को, और विश्वास के बगैर आपको प्रसन्न करना अधूरा है प्रभु जी। हम प्रभु अपने जीवन में प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे पास आते हैं, नम्र और दीन होते हैं, मगर अक्सर प्रभु हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां हमें घबराती हैं। हम चाहते हैं प्रभु स्त्री के समान भी बने, जिसका विश्वास प्रभु ये था कि वो केवल तेरे आंचल को छू लेगी तो प्रभु उसके जीवन से वो अंधकार जाएगा। आज हम उस तरह बन पाए कि प्रभु तेरे हाथ को प्रभु सामर्थ्य समझें। और प्रभु अगर हम याईर की तरह भी हैं, हम डरते हैं, तो प्रभु तो हमारे डर में हमारी मदद कर प्रभु, कि हम उन चीजों को याद रख पाए जो प्रभु हमने अपनी गवाहियों में देखा है, और प्रभु तेरे नाम को बढ़ाई दी है कि प्रभु तू हमारे पास्ट में हमारे साथ था और आज भी है प्रभु। तू बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू युगानुयुग स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया प्रभु विश्वास में मजबूत हो सके प्रभु जी। इस वचन को हम अपने दिल में रख के जाएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।